हाय फ्रेंड, ये है प्लांट साइंस की दुनिया जिसमें हम आज आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। फ्रेंड, प्लांट हार्मोन्स जिन्हें हम फाइटोहार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ये रसायन यानी केमिस्ट्री होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। प्लांट हार्मोन्स संकेत अणु होते हैं और बहुत कम परिणाम में इनका उत्पादन पौधों में ही होता है। फ्रेंड, हार्मोन्स जो होते हैं स्थानीय रूप से लक्षित कोशिकाओं में कोशिकीय जो प्रक्रिया होते हैं उसको विनियमित करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हार्मोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स दैट रेगुलेट द ग्रोथ प्रोसेस। फ्रेंड, और जब यह पौधे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें दूसरे स्थानों पर पहुंचते हैं तो वहाँ की जो कोशिकीय प्रक्रिया होती है उसको ये विनियमित करते हैं। पौधों में जानवरों की तरह हार्मोन्स के उत्पादन और स्त्रावण के लिए बहुत सी ग्रंथियां जो पाई जाती हैं वो पौधों में नहीं होती हैं। प्लांट हार्मोन्स पौधों को निश्चित आकार देने के साथ बीज का विकास, पुष्पन का समय, फूलों में लिंग, पत्तियों और फलों के यानी जो वार्धक्य है जिसको बुढ़ापा बोलते हैं उसके लिए ये उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड, यह उन ऊतकों जो नीचे या ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पत्ती और तने के विकास, फल विकास और पक्वन यानी उनके पकने तक की क्रिया, पादप की दीर्घायु और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु को भी प्रभावित करता है। फ्रेंड, जो हार्मोन्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और एब्सिक एसिड। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको जिब्रेलिन के बारे में बताएंगे। जिब्रेलिन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन्स होता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य इस टाइप के होते हैं। जो जिब्रेलिन होते हैं वो पौधों की लंबाई को बढ़ाते हैं, साथ ही आनुवंशिक रूप से बौने पौधों की भी लंबाई को ये बढ़ाते हैं। इनमें पुष्पन और बिना निषेचन के फल बनने अर्थात जो कार्पी होता है जिब्रेलिन उसको प्रेरित करता है। और दूसरा होता है फ्रेंड एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन हार्मोन्स पौधों में अनुप्रस्थ वृद्धि को प्रेरित करता है और ये पौधों में विगलन क्षेत्र के निर्माण को भी प्रेरित करता है। एथिलीन जो होता है वो गैसीय हार्मोन्स का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है वो उससे जो पौधे होते हैं उनमें वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन जो होता है वो प्रजनन कार्य में भी यूजफुल होता है। ये परोपजीवी और कीटों से बचाता है पौधे को। और ऑक्सिन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को संश्लेषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट हार्मोन्स होता है फ्रेंड साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका विभाजन को उद्दीपित करता है। ये जीर्णता को रोकता है और जो पर्णहरित को नष्ट नहीं होने देता, यानी जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसको भी बचाने का कार्य करता है। कोशिका में पोषक गति को बढ़ाता है, यानी उनमें पोषण की कमी नहीं होने देता है बल्कि जो पोषण है उसको और भी ग्रोथ करता है। ये वृद्धि और परिवर्धन को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड एसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड हार्मोन्स होता है ये पत्तियों और फलों में जीर्णता तथा विलगन को प्रेरित करता है। ये वृद्धि को सम्मित करता है। कलिकाओं की जो प्रसुप्ति होती है, डोरमेंसी होती है, यानी जो बर्ड्स होते हैं उनमें डोरमेंसी की क्रिया को बढ़ाता है। और ये वाष्पोत्सर्जन अवरोधक यानी एंटी ट्रांसफिरेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो फ्रेंड, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो पौधों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं वो हमने आपको बताया। आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट्स के किस किस पार्ट्स को कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। फ्रेंड, जो जिब्रेलिन होता है वो जर्मिनेशन और जो प्लांट का ग्रोथ और प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है, फ्रूट्स में डेवलपमेंट होता है, उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट होता है ऑक्सिन हार्मोन्स। तो फ्रेंड, ये भी
जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है, फ्लावरिंग होता है, फ्रूट में डेवलपमेंट होता है, इसमें सहायक होता है। नेक्स्ट होता है साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन हार्मोन